हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कहें कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आपको बताना है कि जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए करें कि हड़प्पा, ऑप्शन बी करें कि कालीबंगा, ऑप्शन सी करें चनहुदड़ो, ऑप्शन डी करें कि मोहन जोदाड़ो। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो कहाँ से मिला हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। मोहन जोदाड़ो से जो है कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, ठीक। तो मोहन जोदाड़ो ये कहाँ है, मोहन जोदाड़ो को जो है या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला भी के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह जो है ये कहाँ है, सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये मोहनजोदाड़ो, तो ये कहाँ है, सिंधु प्रांत, ये पाकिस्तान में है। ठीक, और कालीबंगा कहाँ है, ये आपसे पूछा गया प्रश्न, कालीबंगा किस राज्य में है भारत के, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। और चनहुदड़ो, ये चनहुदड़ो जो है यह जो है मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित में पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में है। ठीक है, सिंध प्रांत में चनहुदड़ो है। ठीक है, ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ठीक, तो इस प्रकार आपको यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, आर्य समाज में सबसे पहले आर्य जो है भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो कह रहे हैं कि आर्य जो है सबसे पहले भारत में कहाँ बसे। कह रहे हैं कि सप्त संधोष प्रदेश में, गंगे घाटी में, गंडक के तट पर, ये सभी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, सप्त सैंधव प्रदेश में। ये जो है आर्य जो है भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे, सप्त सैंधव प्रदेश में। ये जो है आर्य जो है भारत में इन्हें माना जाता है ये मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, इनमें बहुत मतभेद है कि आर्य कहाँ से आए थे। ठीक, ये जो है 2000 ईसा पूर्व से और 1500 ईसा पूर्व के बीच भारत ये लगभग आए हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो इसका ए नंबर आपका सही हो जाएगा, कनिष्क। ठीक, देखिए प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी, ये जो है अजात शत्रु के, किसके, अजात शत्रु के। ठीक है, अजात शत्रु के समय जो है पहली बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय किसके साथ में, काला शोक के, द्वितीय काला शोक के समय हुई थी। ठीक है, उस समय राजा। और तृतीय बौद्ध संगीत किसके समय हुई थी, ये अशोक के, किसके, अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कुल जो है 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, देखिए इनसे पूछा जाता पहली कहाँ हुई थी, जैसे ये राज से हो गया। अब पूछता है कि पहली जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये राजगृह में पहली हुई थी। ठीक है, पहली जो है राजगृह में हुई थी, और दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली में, दूसरी वैशाली में। ठीक है, और तीसरी जो है पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन में। तो इस प्रकार देखिए ऐसे इनको याद कर सकते हैं क्रम से, जैसे राजगृह में याद करिएगा, राजगृह में वैशाली नाम की क्या हुई, पुत्र हुआ, आप पुत्री भी कह सकते हैं, तो पुत्र से पुत्री पाटलिपुत्र याद कर लीजिएगा, और उसका कुंडन मुंडन कराया गया। तो ऐसे याद करिएगा, राजगृह में वैशाली नाम की पुत्री हुई या पुत्र हुआ, और उसका कुंडन मुंडन कराया गया। ठीक, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे पहले कौन हुई दूसरी कौन हुई। ठीक, तो राजगृह में वैशाली नाम की पुत्र हुआ जिसका कुंडन मुंडन कराया गया। ठीक, तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। ठीक, पहला 483 ईसा पूर्व में हुई, तीसरा जो है 383 ईसा पूर्व में, दूसरा 255 ईसा पूर्व में, और चौथी जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है, कहें कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए, तो ये कई बार आपके प्रश्न आया हुआ है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति जो है मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरू होती है। ठीक है, तो आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड डलहौजी जो है ये क्या लाए थे, हड़प नीति, राज्य हड़प नीति
लाए थे, ठीक। अगला है शाहनामा के रचनाकार थे। शाहनामा के रचनाकार कौन थे? करें कि अमीर खुसरो थे, फिरदौसी थे, अलबरूनी थे या अबुल फजल। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो शाहनामा के रचनाकार कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरदौसी थे। कौन थे? फिरदौसी थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। तराना जो है ये जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। ये ध्रुपद, तिल्लाना और धमार जो है ये हिंदुस्तानी संगीत शैली के हिस्सा है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कहने कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह है? कहने कि मंगल है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है। तो कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह। इसीलिए इसे पृथ्वी का भाग्नि भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को, ठीक। और देखिए शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। और तो आप जानते ही हैं सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है, सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति है, ठीक है। चलिए, और सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? आपका बुध ग्रह है। आइए अगला देखते हैं। कहें खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? कहें अवसादी, आग्नेय या कायांतरित या सभी। तो चट्टानें आपकी 3 प्रकार की हैं। तो पूछ रहा है कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, बताइए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है खनिज तेल एवं कोयला, ठीक है। अगला प्रश्न है कहने कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो कहाँ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है करें कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए भी। करें साबरमती पर, गोदावरी पर, महानदी पर या कृष्णा पर। किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध भारत का जो है बृहत्तम बांध है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यह जो है महानदी पर बनाया गया है। अगला है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो बताइए भी संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। अगला है यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? कहीं 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 माह। कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? बताइए भी राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राज्यपाल। कौन हो जाएगा भी? राज्यपाल। यह जो है आर्टिकल 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग का संबंध है। तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध से। तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? कृषि पर, परिवहन पर, उद्योग पर या गरीबी हटाओ पर। सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा? उद्योग पर। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक थी और यह जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह भी आपसे पूछा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम किस पे आधारित थी? प्रथम हैराल्ड डोमर जो है मॉडल पर आधारित थी। देखिए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया था? ये 5वीं पंचवर्षीय में। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, ठीक। तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बताना है जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, किसी राज्य का वित्त मंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो जीएसटी कब लागू हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी अधिनियम आया था और यह जो है 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। तो इसके जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि नरसिंह समिति संबंधित है, तो नरसिंह समिति संबंधित किससे है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा बैंकिंग सुधार से। किससे? बैंकिंग सुधार से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, तो किसमें मतलब आपका जो है व्यय किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो किसमें होता है ये? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा ब्याज भुगतान में। तो सबसे ज़्यादा जो है चालू खाते में व्यय भारत का किसमें जाता है? ब्याज भुगतान में। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? बताइए। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा वर्ष 1831 ईस्वी में जो है की गई थी। अगला प्रश्न है, कह रहे कि अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? कह रहे सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में या इन तीनों में? तो भाई बताइए अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिर्फ ठोस तरंगों में जो है ठोस में जो है अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग में जो है माध्यम के कण चलने की दिशा के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है माध्यम के कण के चलने की दिशा क्या होती है? लंबवत कंपन करते हैं। ठीक। और देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे की, देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे यह जो है गैस में भी चल सकती हैं, ठोस में भी और द्रव में, तो मतलब तीनों अवस्था में जो है अनुदैर्ध्य तरंगे चल सकती है। ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे तीनों में, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस अवस्था में चल सकती हैं। ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है माध्यम के कण जो है तरंग के चलने की दिशा के समांतर होते हैं। ठीक। तो इतने अंतर है। अनुप्रस्थ तरंगों में कैसे होती हैं? ये आपकी लंबवत चलती हैं, और अनुदैर्ध्य में कैसे चलती हैं? ये समानांतर कंपन करती हैं। ठीक है। तो आपका बी नंबर से यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो किस विधि के द्वारा होता है? कहीं चालन, संवहन, विकिरण या इन तीनों विधियों से? बताइए। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, विकिरण से। देखिए जो है हमारा वातावरण अगर पूछे आपसे किस माध्यम से गर्म होता है, तो ये आपकी किस विधि से? विकिरण विधि से। ठीक। और चालन विधि मान लीजिए राड है, तो एक तरफ आपने यहाँ पर आपने इतना गर्म किया, तो आपका पूरा राड धीरे धीरे क्या हो जाए? चालन विधि से पूरा राड आपका क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, जब तक टेम्परेचर जो है पूरे राड का एक समान नहीं हो जाता। आप जानते हैं जो ऊष्मा होती है हमेशा हाई टू लो चलती है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलती है, इसीलिए हमें सर्दी और गर्मी लगती है। ठीक। और संवहन में क्या होता है? संवहन में भाई जैसे आपने पानी उबाले, खाना बना रहे हैं, पानी उबाल रहे हैं, तो ये जो है क्या धीरे धीरे संवहन के माध्यम से पूरा पानी आपका गर्म हो जाता है। तो पानी का गर्म होना किस माध्यम में? कौन विधि है? ये संवहन विधि है। ठीक। तो आपकी ये तीनों विधि ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाई इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहे देखिए आपको विटामिन दिया गया है और रासायनिक नाम दिया गया है। तो देखिए विटामिन ए का रेटिनॉल भाई एकदम सुमेलित है। विटामिन बी का बिल्कुल सुमेलित है, स्कार्बिक अम्ल है। विटामिन बी का थायमीन बिल्कुल आपका। कह रहे विटामिन के का टोकोफेराल, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका नहीं सुमेलित है। तो ये आपका देखिए विटामिन के का क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, क्विनोन, तो इसका रासायनिक नाम ये होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए टोकोफेराल किसका होता है? तो ये विटामिन ई का होता है। ठीक है। टोकोफेराल जो है रासायनिक नाम किसका है? विटामिन ई का। ठीक है। तो इस प्रकार आपका डी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपसे देखिए विटामिन आपका घुलनशील पूछता है, तो बीसी जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। बीसी विटामिन बीसी जो है पानी में घुलनशील विटामिन कहलाती हैं। और के डी ई तो ये आपका किस में है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित किसकी कृति है? तो भाई लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नेल्सन मंडेला का है। अगला है कह रहे कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा वर्ष 1981 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा लखनऊ में है, जो फैजाबाद वाली रोड पर है, ये लखनऊ में है। ठीक है। तो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है लखनऊ में। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की काफी प्राचीन परंपरा रही है, बताइए ढोला गीत कहाँ प्रचलित है? तो आइए ऑप्शन यहाँ है भाई,
ढोला गीत बताइए कहाँ है? तो ये कहाँ प्रचलित है? ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा और मेरठ में जो है ढोला गीत प्रसिद्ध है। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न है, कह रहे कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो बताइए भाई सुलह कुल कहाँ आयोजित किया जाता है? करें मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या आगरा में? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, आगरा में जो है सुलह कुल जो है उत्सव मनाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, सर्वाधिक किस जनपद का है जनसंख्या घनत्व? तो गाजियाबाद का है, गाजियाबाद का। ठीक है, गाजियाबाद का। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है? किसका है? ललितपुर का, ललितपुर का। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है? 912। कितना भी? 912। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कहने कि उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना संबंधित है। तो स्वाधार योजना किससे संबंधित है बताइए भी? कह रहे कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से। संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से, या जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। और जो है इसका प्रारंभ जो है 2001 से 2002 में इसका स्थापना की गई। तो इस प्रकार बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है? तो बताइए भाई, पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है? अपराधियों को पकड़ना बिल्कुल सही है, अपराधियों को सजा दिलाना सही है, व्यक्तियों को न्याय दिलाना सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की भाई समाज में छवि है? निरंकुश। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न, कहने कौन सी जैविक कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चरना। तो भाई जब वहाँ जंतुओं और बकरियों द्वारा चल ली जाएगी तो वहाँ जो है मरुस्थल में जो वनस्पति क्या होगी? कम उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ईंधन संचालित रेलगाड़ी को किस देश में प्रारंभ किया गया? तो ये जो है हाइड्रोजन से चलने वाली जो है विश्व में सबसे पहली गाड़ी किसने बनाया भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जर्मनी ने। ठीक है, अगला है, कह रहे कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। तो किसने किया था भाई? अर्नेस्ट हैकल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो बताइए मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो आप मलेशिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, कुआलालंपुर बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। मनीला किसकी है? मनीला ये फिलीपींस की है, फिलीपींस की है। और अंकारा किसकी है? तुर्की की है। अंकारा जो है तुर्की की राजधानी, और तेहरान जो है ईरान की है। ठीक है, तेहरान ईरान की राजधानी है। आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि लेबनान की मुद्रा क्या है? बताइए भाई। तो लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस किस दिन? 22 मार्च को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है, मई 22 याद रखिएगा। अगला है, कहने की चिंता से मुक्ति मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ISIC बैंक द्वारा जो है चिंता से मुक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पूरे 38 प्रश्न हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।